हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है। ठीक है, और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे ह्यूमन डायग्राम है जिसमें जो है एक पाइप टाइप की स्ट्रक्चर लगी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ हमारी कंट्रोल यूनिट जो है मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। कुछ रीडिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स हैं और उसी रीडिंग को अगर हम जूम करके दिखें तो कुछ ऐसा ये रीडिंग्स जो है ये मॉनिटर पे जो है इसका जो है हमारा दिखाया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है, क्यों पड़ती है इसकी ज़रूरत। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि क्या देखा था हमने कि ऑक्सीजन से हमें ऑक्सीजन जो हमें लगता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो चीज़ को अच्छे से समझे होंगे। जैसे यहाँ पे हो क्या है, ये एल्वियोली है। ठीक है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एयर सैक्स भी बोलते हैं, एयर सैक्स। ठीक है, और इसको एल्वियोली भी बोलते हैं। इसी के थ्रू जो हमारा जैसे हम लोग यहाँ से सांस लेते हैं तो ये सांस से जो हम हवा लेते हैं वो हमारे जो खून में घुलता है। देखिए, हवा हमारे एक एक सेल के पास, पूरे बॉडी के एक एक सेल के पास पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये पहुंचेगा कैसे, ये पहुंचेगा ऐसे कि ये जो खून में घुल करके हमारे खून में घुल करके जो हमारे क्या होता है, हमारा जो दिल होता है, दिल और फेफड़ा, इसी ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है एल्वियोली, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये इस चीज़ को अगर छोटा सा कोई जूम करे तो इतना बड़ा दिखा, और इसको और भी जूम करे तो ये कुछ ऐसा रहता है। अगर इसके एक यूनिट को ऐसे जूम करे यहाँ पे तो ये ऐसा रहता है, ये एल्वियोली है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक कलर की आ रही है या फिर ब्लू कलर की आ रही है, और जो है रेड कलर की। यहाँ पे जो है ना, इस एल्वियोली के अंदर ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज कर देता है, और यहाँ से जो है ऑक्सीजन, जो फ्रेश एयर आती है हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ा में, उस वहाँ से जो है ऑक्सीजन लेकर के वो रेड कलर की ब्लड जो है हमारे फिर बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो क्या है कि हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जाती कैसे है, खून के थ्रू। ठीक है, अब बात ये है कि जब हम ऑक्सीजन कब लगाते हैं, जब हम क्या होता है कि हम प्रॉपर मात्रा में जो है इसके, जैसे इस अगर फिगर में आप देखें तो हमारा जो ये एल्वियोली था जिसको एयर सैक्स बोलते हैं, ये अगर डैमेज हो जाए, जहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एकदम जो है हेल्दी एल्वियोली एयर सैक्स जो है हमारा ऐसा दिखता है मॉडरेट कंडीशन में, और सीवियर कंडीशन में ऐसा हो जाता है। लाइक इसमें अब हम लोग जो है ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, खून को जो शुद्ध करना बोलते हैं, खुद को शुद्ध करना क्या होता है, डायरेक्ट उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन उसमें जब डालता है हमारा एल्वियोली, उसी को खून को शुद्ध करना कहते हैं। तो ये जो खून को शुद्ध करने की प्रोसेस है वो इस जो सीवियर कंडीशन में खून को शुद्ध करने की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या दिया जाता है, डायरेक्ट दे दिया जाता है ऑक्सीजन, जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो डायरेक्ट दे दिया जाता है, ताकि इसके उतने अच्छे से काम न करने के बावजूद भी हमारे शरीर में जो है O2 का लेवल जो है मेंटेन रहे। लेकिन सवाल तब आ जाता है, ये तो हो गया ऑक्सीजन के थ्रू हमारा ट्रीटमेंट वाला, बट दिक्कत तब आती है जब ऑक्सीजन जो है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ना हुआ है। किस लिए, पहले तो है कि इसमें क्या, इस केस में क्या था, ये जो हम केस देख रहे हैं इसमें क्या है कि हमारे एल्वियोली में जो है, हमारे एयर सैक्स में जो है कुछ कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो है कुछ फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण जो है हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन रुक जाता है। लेकिन एक ऐसा भी स्टेज आता है जब इंसान सांस ले ही नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए कि ये इंसान का नोज़ है, यहाँ से वो सांस ले पा रहा है, लेकिन उसकी जो वायु नलिका होती है, वायु नलिका जिसको हम लोग एयर पाइप बोलते हैं, ठीक है, अब इसके थ्रू जो है सांस प्रॉपरली जा नहीं रही है किसी भी रीजन से। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये आप डिवाइस देख पा रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर। वैसे मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। अब इस चीज़ के थ्रू जो है हमें प्रेशर से, जैसे मान लीजिए कि जब कोई सिरिंज होता है उसके आप एंड को बंद कर दोगे, सिरिंज के मान लो अगर एंड को आप बंद कर दोगे और उसको दबाओगे तो उसमें कुछ प्रेशर होगा ना, जैसे ही आपने छोड़ा इसको तो अचानक तेज़ी से हवा निकलेगी। तो ऐसा ही कुछ प्रेशर्स के थ्रू जो है हमें हवा, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होती है हमारे अंदर फ्लो कराया जाता है। कब, जब हम प्रॉपरली जो है सांस लेने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे देखिए, एक इंसान अगर 12 से 20 बार सांस लेना का प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन करता है, कब, एक मिनट में अगर 12 से 20 बार कर रहा है ये प्रोसेस, तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा हो गया
ठीक है, या फिर 12 से कम हो गया, 1 मिनट में 12 से कम बार रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर 20 से ज़्यादा बार रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब सांस ले रहे हैं, तो दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन माना जाता है, दोनों ही अच्छा कंडीशन नहीं माना जाता है। और ऐसे कंडीशन में जो है हमारा वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। देखिए अगर हम अगर हम डायग्राम देखें कि इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि इसमें जो है सबसे पहले तो प्रेशराइज, देख रहे, प्रेशराइज मतलब दाब इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रेशर के साथ जो है ऑक्सीजन आता है, प्रेशराइज ऑक्सीजन आ रहा है और प्रेशराइज एयर आ रहा है, जिस रेशियो में हमें मिलाना है उस रेशियो में मिला करके जो है इसको ब्लेंडर के थ्रू ब्लेंड करके जो है इसको वल्व या फिर टरबाइन में आता है और इसको एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें कुछ सेंसर लगा होता है, सेंसर मतलब जो हमारा एक जो मॉनिटर आप शुरू में देखे थे कि मॉनिटर में हमारा कुछ लेवल दिखा रहा था, वो सारे ये सेंसर के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। ये सेंसर ही सेंस करता है कि इसके अंदर प्रेशर क्या है, पर मिनट में हम लोग कितने बार रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब कितनी बार सांस ले रहे हैं हर मिनट, और जो भी सारी चीज़ें, जो भी सारी वैल्यूज हमें दिखाती है सेंसर के थ्रू दिखाती है। और उसी मान लीजिए कि कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और ये वल्व या फिर टरबाइन जो है यही हमारा जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन कराता है। जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से गैस जा रहा है और इधर से जो है गैस निकल रहा है, जो हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल रही है। तब इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को तो आपने देखा था कि इंसान सांस तो ले पा रहा है, बट सांस वो ले पा रहा है बट जो है उसके अंदर जो है वो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकाल करके ऑक्सीजन को घुलाने का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पा रहा है। मतलब इंसान सांस ले पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट उसको ऑक्सीजन ही दिया जाता है ताकि वो प्रोसेस ही ना करना पड़े और मतलब इंसान जो है अच्छा फील करे, ठीक है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। मैं दोस्तों ये भी बता दूं कि ये जो वेंटिलेशन है इसका अगर जैसे कोरोना के संदर्भ में देखें तो इसका कोई रोल नहीं है कोरोना के इलाज में। बस इतना ही है कि इंसान पहले हेल्दी तो फील करे, इंसान का जो फेफड़ा है वो हेल्दी तो रहे, इंसान तो हेल्दी रहे, उसके बाद ही ना उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऑलरेडी मान लीजिए कि अगर वेंटिलेशन पर उसको नहीं डाला गया तो इंसान कोरोना से तो मर ही रहा है, साथ ही साथ उसमें जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से भी वो मर जाएगा। इसलिए पहले ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है, इलाज तो होता ही रहेगा। तो उसके बाद आता है, ये तो ऑक्सीजन हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, ये क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए एक वेंटिलेटर जो है काफ़ी बड़ी डिवाइस होता है और काफ़ी बल्कि होता है, इसको जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और ये बहुत महंगा भी होता है और ज़्यादा एक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए ऑपरेट करने के लिए भी हमें बहुत अच्छी कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए जैसे एक ये मैकेनिकल वेंटिलेटर को आप फुल वेंटिलेटर कह सकते हैं और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को हाफ वेंटिलेटर जैसे आप कुछ कह सकते हैं। कि इसमें देखिए ये ऑक्सीजन में क्या था, नॉर्मल ऑक्सीजन जो लगा है इसमें बस एक मास्क लगा हुआ है, इसमें इंसान सांस ले रहा है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे एक प्रेशर है, बट ये प्रेशर ये जो आप चेम्बर देख पा रहे हैं, छोटा सा जो एक चेम्बर बनाया गया है जो सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर वाला है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब प्रेशर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर से जो हमारा निकल रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जब इंसान सांस लेता है उस टाइम पॉजिटिव प्रेशर मतलब अंदर की तरफ प्रेस, और जब इंसान सांस छोड़ता है उस टाइम नेगेटिव प्रेशर, मीन्स इसको सांस लेने में प्रेशर करके उसको मदद कर दिया जा रहा है और सांस छोड़ने के टाइम में भी नेगेटिव प्रेशर जनरेट करके जो है इसको फिर सांस छोड़ने में भी मदद किया जा रहा है और सांस लेने में भी मदद किया जा रहा है। यहाँ पे इसके थ्रू जो है हमारा सांस लेने में भी मदद किया जा रहा है और सांस छोड़ने में भी। बट ये इंसान अपने नाक से ही ले रहा है, बस उसको जो है प्रेशर के थ्रू जो है थोड़ा हेल्प मिल रहा है। बट एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर, इसमें क्या होता है कि इंसान जब सांस लेता है तो चलिए हम मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और इन्वेसिव वेंटिलेशन। देखिए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में क्या है कि एकदम प्रेशराइज्ड जो है जोन बना रहा है, एक प्रेशराइज्ड जो है चेंबर बना रहा है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे अगर प्रेशर देते हैं तो हमारा जो है लंग्स, हमारा जो यहाँ पे फेफड़ा आप देख पा रहे हैं, ये भी प्रेशराइज्ड फील करेगा और एयर पास करेगा, ठीक है। और क्या होता है जब इंसान सांस छोड़ेगा तो इसको जो है यहाँ से इसी के थ्रू जो है खींचा जाएगा, हवा को खींचा जाएगा, जिससे जो है उसको सांस छोड़ने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि
यहाँ से एयर आ रहा है या फिर ऑक्सीजन आ रहा है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आ रहा है और इसको जो है खींच रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। लेकिन अब इन्वेसिव वेंटिलेशन या फिर इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहते हैं, इसमें जो है एक वायु नलिका, मतलब ये कह सकते हैं कि एक ट्यूब को इंसान के जो है वायु नलिका में ही जो है क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, और उसको जो है यहाँ पे फेफड़ा के बीचों बीच, मतलब देखिए अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ये पाइप जो आया है, ये दोनों फेफड़ा जो हमारा दो पार्ट में जो है सेपरेट होता है, जो ब्रोंकाई होती है, ये देखिए पहले तो ये क्या है, ओइसोफेगस है, ये आया हमारा क्या, सॉरी ये जो है हमारा क्या है, इसमें जो है हमारा वायु नलिका है, इसके अंदर जो आया, तो अब ये जो है दो ब्रोंकाई में जो है ये टूट जाती है, मतलब दोनों फेफड़ों में जो है वो सेपरेट हो जाती है, और इसी के बीच जो है यहाँ पे वो लगा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने इसमें चलते हैं, ट्रैकिया, सॉरी ओएसोफेगस जो होता है वो होता है आपका फूड पाइप। देखिए यहाँ पे जो है दो पाइप आता है, एक तो होता है हमारी सांस वाली पाइप, और एक होती है हमारी क्या, ये फूड वाली पाइप, ठीक है, एक हवा वाली एक फूड वाली। तो फूड वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस, और हवा वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो हमारे ट्रैकिया में जो है, हमारे ट्रैकिया में जो हम जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया में जो है ये पाइप इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और इसको जो है हमारे दोनों फेफड़ों के बीचों बीच रखा जाता है, जिससे कि सांस, और देखिए फिर यहाँ पे भी वही प्रेशर होगा, प्रेशर के थ्रू जो है सांस लिया जाएगा, और प्रेशर कम करके, मतलब नेगेटिव प्रेशर करके जो है सांस छोड़ा जाएगा, प्रोसेस वही होगा। बट इसमें क्या है कि ये जो है पाइप जो हमारे फेफड़ा के पास तक जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन। और मान लीजिए यहीं पे एक ऐसा डिवाइस लगा दिया, ऐसा चेंबर लगा दिया जाए जो हमारे स्किन से सटा हुआ है, और वो जो एक मतलब समझिए कि बाहर का जो हवा है उससे उस हवा का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। और यहाँ पे देखिए आप, जो ये नॉर्मल ऑक्सीजन का है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन का मास्क है, जिसमें मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बाहर से पूरी इसके अंदर का जो चेंबर है, इसके अंदर जो जगह है, उसका बाहर से पूरी संपर्क टूटा भी नहीं रहता है, ठीक है। तो एक तो हो गया नॉर्मल ऑक्सीजन, एक हो गया नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, और तीसरा हो गया क्या, मैकेनिकल वेंटिलेशन। आप लोग देख ही चुके हैं, और इसकी जो है सारा डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं किसी वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। चलिए दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।